हेलो गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज 10th क्लास के त्रिकोणमितीय मान की चर्चा करेंगे। पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी ध्यान से देखें। तो इसका मान निकाला जाता है, तो जो मान 60 डिग्री से कट जाता है उसी को मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय मान, तो यहाँ पर 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। 10th क्लास में इतने तक ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास के लेवल तक हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसे 7.5 का भी मान होता है, 15 डिग्री का भी मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन है, यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री है। साइन यहाँ पर थीटा के जगह पर 0 डिग्री आएगा तो कितने के इक्विवेलेंट होंगे, तो 0 के बराबर होंगे। मतलब साइन 0 का मान कितना होगा, 0। साइन यहाँ पर थीटा के जगह पर 30 डिग्री होंगे तो कितने के इक्विवेलेंट होगा, 1/2 के बराबर होगा। साइन थीटा के जगह पर यहाँ पर 45 आ जाएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कितने की इक्वल हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। साइन यहाँ पर थीटा के जगह पर 60 डिग्री आ जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो √3/2 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा जहाँ पर यहाँ पर 90 आ जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1 के बराबर हो जाएगा। अब कॉस 0 का मान, ठीक है, कॉस यहाँ पर 0 आ जाएगा तो कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस यहाँ पर 30 है तो 30 यहाँ पर आ जाएगा तो कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो √3/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कॉस यहाँ पर थीटा जहाँ पर 45 आ जाएगा तो इसका मान कितने के इक्विवेलेंट होगा, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा जहाँ पर यहाँ पर 60 आ जाएगा, जैसे कॉस थीटा जहाँ पर 60 डिग्री तो कितने के इक्विवेलेंट होगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा जहाँ पर यहाँ पर 90 आएगा तो कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0/1 के बराबर हो जाएगा। तो आप बढ़िया से समझिए, जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा। देखिए 0 0 है ना, तो जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा, और जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। देखिए साइन 90 का मान और कॉस 0 का मान। जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो साइन 30 का मान होगा। और बाकी दोनों का 1/√2 1/√2 बराबर, बाकी इधर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 याद रखिए, 1/2 तो 1/2 याद रखिए, 0 तो 0, 1 तो 1, बस हो गया। कितना आसान तो है, तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे मैं आप लोग को बतलाता हूँ tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इसको भी मैं सीख कर आपको बतलाऊंगा। क्या इसको sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो tan 0 क्या, tan 0 का मान निकालिए तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 हो गया ना। tan 30 का मान देखिए, इस दोनों को बटा में कर दीजिए, sin 2 पे रखिए तो 1/2, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान कितना, √3/2 बटा में कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा कितना हो गया, √3, 1/√3 हो गया ना। tan 45 का मान तो दोनों को बटा में कर दीजिए, तो दोनों सेम चीज है, कट जाएगा तो 1 हो गया, ठीक है। tan 60 का मान पूछेगा तो दोनों को बटा में कर दीजिए, तो √3/2 हो गया, और बटा कितना 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, √3/1 हो गया। अब ये ऊपर रहेगा 0 नीचे, तो 1/0 को बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड, अनिर्धारित रूप बोलते हैं, ठीक है। 1/0 को क्या बोला जाता है, अनडिफाइंड। 1/0 को अनडिफाइंड वैल्यू बोला जाता है, अनिर्धारित रूप बोला जाता है। मतलब कि tan 90 पर अनडिफाइंड मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। उसका मान अनंत तक, मतलब उसका जब ग्राफ देखिएगा ना तो उसका ग्राफ जो होगा tan 90 पर मतलब कि अनंत तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, किसी राशि को रोकता नहीं है। कौशिक 90, तो देखिए साइन मैंने पहले भी बतला दिया है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तब उल्टा, अब 2 का उल्टा मैं पूछा आपसे तो कितना बताइएगा, 1/2 बस। तो ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कौशिक थीटा होता है, तब 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 होता है। इसको लट दीजिए, तो 1 ऊपरे और 0 नीचे, 1 ऊपरे और 0 नीचे, तो 1/0 को कौन सी हम लोग बोलते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। मतलब कौशिक 0 पर कोई वैल्यू नहीं देगा, अनडिफाइंड है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। कौशिक 30 का मान देखिए, थीटा जहाँ पर आप 30 रख दीजिएगा तो यहाँ लट दीजिएगा तो आप 2 बटा कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा ना, इसको उलट दीजिए, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। कॉसेक 45 पूछेगा तो साइन 45 को उलट दीजिए, तो 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान पूछेगा तो इसका उल्टा साइन होता है तो ये उलट जाएगा तो 2/√3। कॉसेक 90 का मान पूछेगा तो 1/1 का उल्टा 1/1 रहेगा ही। अब सेक पूछेगा, सेक 0 का मान, तो सेक का उल्टा मैंने बतलाया क्या, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ठीक है, एक दूसरे के मतलब पूरक हैं। सेक 0 का मान तो 1/1 का उल्टा 1/1 होता है। अब सेक 30 का मान तो इसको उलट दीजिए, 2/√3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 का मान तो 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक 60 का मान तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। फिर सेक 90 का मान तो 1/0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। तो अभी समझ गए होंगे, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, उलट जाएगा तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। अब tan का उल्टा कौन होता है, cot थीटा होता है। तो देखिए ये tan 0/1 है तो इसको उलट दीजिए, 1/0 को क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड वैल्यू, ताकि tan का उल्टा cot होता है, ये 1/√3 है तो tan cot 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको उलट दीजिए तो √3/1 हो जाएगा। ये 1/1 है तो 1/1 ही रहेगा, √3/1 है, tan दिख रहा है 60 का मान √3/1 है, वही cot 60 का मान पूछेगा तो इसको उलट दीजिए 1/√3। 1/0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 ऊपरे 1 के नीचे हो जाएगा ना, तो 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 को cot थीटा, cot 90 का मान कितना हो गया, 0, याद रखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आप लोग को मैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री सीध करके बतलाऊंगा, लेकिन आप लोग को 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान होगा वो उच्चतर क्लास में पढ़ना है कि कैसे सीध होगा, वो 11th क्लास में आप अध्ययन करिएगा। ये 3 का मान मैं आपको सीध करके बतलाता हूँ, और इस मान को याद कर लीजिए, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड 4-5 नंबर का पूछ ही देते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। तो आइए देखते हैं कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। सिद्ध करके मैं आप लोग को बतलाता हूँ, इससे बाद वाला जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें आप लोग को इससे रिलेटेड हिसाब बतलाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान, तो माना त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु सिद्ध करना है, तो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया। सिद्ध करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कि माना कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए, और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया, देखिए दो भुजा बराबर है, ये भुजा आपका बराबर है, ये भुजा आपका बराबर है, ये x और ये भी x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी x है, ये भी x है। तो h का मान कितना निकल गया, कर्ण का मान, कर्ण नहीं ना दिया हुआ था, कर्ण का फॉर्मूला होता है p² जोड़ b², x² जोड़ x² तो √2x² तो √2x हो गया, तो h का मान निकल गया ना √2x। क्योंकि याद रखिए कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ये भुजा के सामने का कोण ई कोण है, ये भुजा के सामने का कोण ई कोण बराबर होगी, ये 22 डिग्री मान लेते हैं। अभी पता नहीं है हम लोग को कितना डिग्री है, लेकिन ये भुजा बराबर है दोनों, तो ये दोनों कोण बराबर होगी। तीन भुजा बराबर, तीन कोण बराबर, दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो एंगल ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका दिया हुआ 22 डिग्री, बी दिया हुआ 90 डिग्री, सी दिया हुआ 22 डिग्री, y/2y 180 में से 90 चला गया, 90 डिग्री, y का मान 45 डिग्री, 45 आ गया। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं, ये x है, √2x है, साइन 45, थीटा यहाँ पर लीजिए या यहाँ पर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थीटा मैंने यहाँ पर ले लिया। तो साइन 45, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h, तब थीटा स्क्वायर लिया तो p होगा। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो p कौन होगा आपका, तब p होगा आपका x, h कौन होगा तो √2x, चूंकि भी x है,
एक्स एक्स कैंसिल, तो 1/√2 हो गया। sin 45 का मान अभी आपने पढ़ा 1/√2। cos 45 का मान वैसे ही निकाल देते हैं। तो cos थीटा का सूत्र था p/h। तो देखिए थीटा यहाँ पर लिए हैं तो आपका पी ये होगा, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, तो आपका ये बी बच गया। ये पी हो गया आपका, ये बी हो गया आपका, ये एच हो गया आपका। ठीक है, तब b/h, तब b कितना है x है, बट h कितना है तो √2x है, तो x से x कैंसिल, 1/√2 हो गया। अभी आपने पढ़ा tan cos 45 का मान 1/√2। tan 45 देखिए तो p/b, तो p कितना है आपका x, b कितना है आपका x, तो x से x कैंसिल, ताकि थीटा 45 लिया है आपने, तो x से x कैंसिल, तो 1 हो गया। tan 45 का मान 1 आया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है। अब मैं आप लोग को sin 60 का मान बतलाता हूँ। तो आइए देखते हैं 60 डिग्री का कैसे निकलता है। 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज लिया। समबाहु में आप लोग को पता है कि तीनों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर। जैसे देखिए ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, सभी को हम लंबाई को एक समान लिए। ये क्या है हमारा भुजा है। चूंकि रचना करना पड़ता है, रचना क्या किए कि एडी लंब बी सी पर डाला, जो लिखे नहीं है, जगह कम रहने के कारण मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। एडी लंब मैंने बी सी पे डाला। ठीक है, तो जैसे ही लंब डालेंगे ना तो बी ए एंगल बी ए डी बराबर डी ए सी होगा, दोनों पर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऐसा दो ही त्रिभुज में होगा, समबाहु समद्विबाहु, कि जब ये त्रिभुज है यहाँ से यहाँ आपने लंब डाल दिया तो ये भी दो भाग में डिवाइड हो जाएगा और ये भी आपका दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। कौन त्रिभुज बता, दो त्रिभुज समबाहु समद्विबाहु। तो याद रखिएगा ये समबाहु है, तो 60 था 30 में डिवाइड हो गया। ये आपका पूरा x था तो x/2 में डिवाइड हो गया, आधा आधा भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखिएगा तब बी डी बराबर डी सी, अब बराबर पूरा x था तो x बटा कितना हो गया। तो अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई देख रहे हैं आप एडी, ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुना भुजा, भुजा को आपने क्या माना है, भुजा देखिए आपने x माना है, भुजा पूरा x ना माना है, तो ऊंचाई कितना निकल गया √3/2x, ये ऊंचाई आपका निकल गया। अब sin 60 का मान निकालना है, तो sin 60 का मान किस तरह से निकलता है। sin थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, p/h। बहुत आसान है, देखिए sin 60 p/h, थीटा इधर से लीजिए, तो देखिए थीटा किसको लिया है 60 को, इधर तो 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे हम लोग कर्ण। तो कर्ण की लंबाई कितनी है, h है, x है ना। तो थीटा किसको लिया है, तो थीटा 60 को लिया, तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं लंब। तो ये हमारा p हो गया ना, हो गया। तो p/h, तो p कितना है बोलिए तो √3/2x है। अब गुना में नीचे लिख दीजिए h कितना है आपका x है, क्योंकि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, थीटा इसको लिए हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा को √3/2x है, इसको p कहेंगे। तो p/h होता है तो √3/2x हो गया और h की जगह पर x हो गया, x x कैंसिल, sin 60 का मान कितना डिग्री हो गया √3/2 हो गया, जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर cos 60 का मान निकालते हैं तो cos 60 का मान कितना होता है b/h होता है cos 60। देखिए कैसे बनता है, थीटा आपने 60 डिग्री को लिया है तो p तो ये होगा, तब h ही हो गया, p भी h होता है, तो एगो b बच गया, तो b आपका कौन होगा x/2 होगा। तो p के जगह पर b के जगह पर x/2 हुआ, h के जगह पर x हुआ, x x कैंसिल, 1/2 हो गया, और 60 का मान 1/2 हो गया। तो आप समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। थीटा आपने 60 डिग्री को लिया है तो ये हो गया p, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, बाकी ये भुजा बच गया आपका जो आधार हो गया, ये आपका b हो गया, तो b हो गया x/2, h के जगह पर आपका x कैंसिल ही हो गया, तो 1/2 बच गया। tan 60 का मान वैसे ही निकाल लीजिएगा। अब sin 30 में आइए, तो sin थीटा का सूत्र होता है कौन सी p/h, लेकिन थीटा चेंज है, थीटा ये 60 है, यहाँ पर 30 है, थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। इतना याद रखिए कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो देखिए ये वाला भी चेंज हो जाएगा, थीटा किसको माना है
तो थीटा माना है 30 डिग्री को, 30 डिग्री को माना है, यहाँ पर √3/2x है। अब 30 को माना है तो 30 के सामने वाला भुजा कौन है, तो ये है x/2 है, तो ये p ना हो गया आपका, p हो गया आपका। हमको चाहिए b/h, तो ये तो ये h हमेशा रहेगा, आइए हमको पता चल गया कि p होगा, ये वाला तो p होगा, h होगा, बाकी b बच गया ये वाला, तो हमको p चाहिए, तो p आपका x/2 है, अब गुना h के जगह पर x है, x कैंसिल, 30 का मान कितना आ गया देखिए 1/2, वही ना पढ़ा आपने अभी। फिर cos 30 का मान निकाल लीजिए, तो cos 30 का थीटा का सूत्र क्या होता है b/h, देखिए cos 60 है, यहाँ पर थीटा चेंज है, थीटा 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री है, थीटा आपने किसको लिया 30 डिग्री को लिया, तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। बाकी ये तो कर्ण है ही 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को, बाकी वो बच गया आधार, तो आधार कौन हो गया, पहले पहचान कर लीजिए, तो ये p हो गया, ये h हो गया, बाकी b/h होता है, तो b कौन हो गया, तो b हो गया आपका √3x/2, अब गुना h की जगह पर x कैंसिल, तो cos 30 हो गया, तो cos 30 का मान कितना हो गया आपका, cos 30 का मान √3/2 हो गया। तो आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से tan 60 सब का मान निकाल लीजिएगा, 0 और 90 का मान उच्चतम क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।